मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम नाम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा और विदेश सेटलमेंट के बारे में। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा की भांति आज भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ वही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो ज्योतिष शास्त्र से सम्मत हो तथा साइंटिफिक रीजन से भी ज्योतिष शास्त्र पर खरा उतरता हो। हम किसी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम आप तक वही बात और अपने चैनल के माध्यम से आपको वही बात बताते हैं जो हमेशा सत्य होती है। तो आइए, चर्चा में जाने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देख रखे हैं, वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, आप वहाँ पर जा कर के उनको देख सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आज कुंडली में कब ऐसा योग बनते हैं या कुंडली में ये कैसे देखते हैं कि विदेश यात्रा होगी या विदेश में सेटलमेंट होगा। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि विदेश यात्रा के बारे में कुंडली के 9वां भाव मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मत देखना कि ये किस लगने की कुंडली है, सिर्फ ये देख लिए कि मैं यहाँ पर आपको भाव से मतलब समझा रहा हूँ। ये जो 9वां भाव है, यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा ये लग्न होता है, यहाँ से शुरू करते हैं और ये 9वां भाव है। तो इस भाव से हम विदेश यात्रा देखते हैं और ये जो 12वां भाव है, इस भाव से हम विदेश सेटलमेंट देखते हैं। 9वां भाव पिता का भाव, धर्म का भाव और विदेश यात्रा का भाव और भाग्य का भाव होता है, और 12वां भाव विदेश सेटलमेंट के लिए देखा जाता है। जब भी कुंडली में 9वें भाव का और 12वें भाव का आपस में कनेक्शन होगा तो व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करेगा। उसके अलावा अगर 12वें भाव का और चौथे भाव का स्वामी, इन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन होगा तो विदेश सेटलमेंट ले लेगा, वो PR ले लेगा, वो NRI बन जाएगा, वो विदेश में सेटल भी हो सकता है। अगर 12th भाव, तो इस हाउस का 12th हाउस का जो लॉर्ड होगा, जो मालिक होगा, वो चौथे भाव में आ जाए और चौथे भाव का स्वामी 12th भाव में आ जाए तो व्यक्ति जो है अपना मातृभूमि छोड़कर, ये जो चौथा भाव है, ये हमारी मातृभूमि का भाव है, ये हमारी नेटिव प्लेस है। तो हमेशा जब भी कुंडली में इस भाव में इस प्रकार का ग्रह बैठा हो जिसके अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी वाली भावना हो, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल व सूर्य, ये दो ग्रह, तो इसमें मंगल और सूर्य ये पापी नहीं है, ये क्रूर ग्रह होते हैं। लेकिन शनि, राहु और केतु ये पापी भी हैं और क्रूर ग्रह भी है। जब भी ये चौथे हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति को अपनी मातृभूमि में रहने कभी नहीं देंगे। वो आपकी अपनी मातृभूमि से हटा करके बाहर भेज देंगे, चाहे वो अपनी देश के किसी और दूसरे शहर में हो, लेकिन अपनी मातृभूमि जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आप रह ही नहीं सकते हो, आप वहाँ से दूर हो जाओगे। अगर इनका कनेक्शन 12वें भाव से भी हो जाए तो आदमी विदेश चले जाता है, विदेश सेटलमेंट हो जाता है, वो वहाँ का PR ले लेता है, वो या NRI बन जाता है, 100% वो विदेश में नौकरी कर सकता है या वहाँ वास कर सकता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर लग्न का स्वामी 12th हाउस में आ जाए तब भी विदेश यात्रा हो सकती है, या 12th हाउस का स्वामी लग्न में आ जाए तब भी आप विदेश यात्रा कर सकते हो।
या विदेश में एनआरआई की जॉब कर सकते हो, एनआरआई बन सकते हो, विदेश में जॉब कर सकते हो और विदेश से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। इसमें अगर एक चीज और है, अगर ये कुंडली चर लगन की कुंडली हो गई, लगन मैंने आपको पहले एक एपिसोड में आपको दिखाया रखा है कि कौन चर लगन होते हैं, कौन स्थिर लगन होते हैं और कौन दुष्भाव लगन होते हैं। जो चर लगन की कुंडली होती है, जैसे मेष लग्न चर लगन होता है, कर्क चर लगन होता है, ये जो भी कुंडली होगी चर लगन की कुंडली होगी, अगर चर लगन की कुंडली है तो हमेशा आप विदेश में सेटल हो जाओगे। उसके साथ ये केवल ये ना हो कि खाली चर लगन की कुंडली है तो विदेश चले जाओगे। चर लगन की कुंडली होने से ये संभावना और बढ़ जाती है, अगर द्वादश लग्न में हो या लग्नेश द्वादश में हो तो विदेश सेटलमेंट होने की पूरी संभावना होती है। उसके अलावा अगर लग्नेश छठे भाव में आ जाए तो यहाँ से वो यहाँ भी देखेगा, छठे भाव से द्वादश भाव देखेगा। तो अगर लग्न का स्वामी छठे भाव में आ गया और छठे भाव की जो सप्तम दृष्टि होती है वो द्वादश पर होती है, और इसमें भी अगर कोई पापी ग्रह या कोई क्रूर ग्रह आ जाए तो हम 100% है आप विदेश में सेटल हो जाओगे, विदेश में जॉब कर लो। अब बात आती है कि हम कब तक विदेश जा सकते हैं। ये एक कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि हम विदेश कब तक जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी गोचर में कोई भी पापी ग्रह भ्रमण करते हुए अगर चौथे भाव पर प्रभाव डालेगा तब जातक जो है अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश में चले जाएगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, बहुत अच्छे ढंग से सुन लीजिए। जब भी गोचर में कोई भी पापी ग्रह भ्रमण करता हुआ चौथे भाव में आएगा तो व्यक्ति या जातक अपनी मातृभूमि छोड़ करके विदेश में चले जाएगा, विदेश में जॉब के लिए चले जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई चर्चा के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।